टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर संजय ओम। और आज हम बात करेंगे एडमिशंस इन एमबीबीएस बीडीएस सीजन 2020-21 फॉर पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट मेडिकल डेंटल यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज ऑफ द सिंध प्रोविंस। आज की इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि आपने किस तरीके से अपना एडमिशन फॉर्म परचेज़ करना है टीसीएस ऑफिस से। फिर उसमें जो पेपर बेस आपका फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, उसे आपने किस तरीके से फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और किन स्टूडेंट्स को कौन सा ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, इस तमाम प्रोसेस की बात करेंगे आज के हम इस वीडियो में। और इसी के साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म्स जो मौजूद हैं उनके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे कि ऑनलाइन फॉर्म आपने किस तरीके से फिल करना है। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट का लिंक मिलेगा। जब आप मेरी वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेरेंस आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि एमबीबीएस बीडीएस एडमिशन इन सिंध गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़। ये एक कंप्लीट पोस्ट है जिसके अंदर आपको तमाम चीज़ें मिलेंगी और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अप्लाई नाउ के नाम से मिल जाएगा। इसी के साथ साथ ये एक और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डाउनलोड प्रोस्पेक्टस, ये वो प्रोस्पेक्टस है जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अब तक टीसीएस सेंटर से अपना फॉर्म परचेज नहीं किया है वो इसके अंदर सेल्फ फाइनेंस की फ़ीस, नंबर ऑफ सीट्स, डिस्ट्रिक्ट वाइड सीट्स और मेरिट बेस जो फ़ी स्ट्रक्चर है उसको देख सकते हैं। और इसके साथ साथ ये जो तीसरा पोस्ट है इसमें आपको टीसीएस सेंटर्स के मिल जाएंगे कि आपके शहर में, आपके इलाके में कौन से टीसीएस सेंटर्स हैं जहां पर ये फॉर्म्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम इस पोस्ट को ओपन करते हैं और इसी पोस्ट में आपको ये दोनों पोस्ट भी मिल जाएंगे। तो जैसे ही आप इस पोस्ट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अगर आप सेलफोन से कर रहे हैं तो आपके पास ये पोस्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिशंस इन एमबीबीएस एंड बीडीएस सीजन 2020 एंड 21। सबसे पहली बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये एडमिशन फॉर्म्स की लास्ट डेट 11 जन 2021 है और आपने ये पूरा प्रोसेस 11 जन 2021 तक कर देना है। और एक बात का बिल्कुल ख्याल रखिएगा कि जो ऑनलाइन फॉर्म्स हैं या ये जो प्रोसेस है कोशिश करें कि 10 जन 2021 तक कंप्लीट कर दें, क्योंकि लास्ट जब डे आता है उसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के ऑनलाइन पोर्टल ख़राब हो जाते हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं हो रहे होते। ठीक है, तो काइंडली कोशिश कीजिएगा कि 10 जनवरी 2021 तक अपना ये पूरा प्रोसेस जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो आप कंप्लीट कर लें। सबसे पहली बात कि ये जो फॉर्म्स हैं ये किन यूनिवर्सिटीज़ के लिए हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़ को डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इसमें इंक्लूडेड हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में पम्स यूनिवर्सिटी है जो जस्ट फीमेल्स के लिए है, ये शहीद बेनज़ीराबाद नवाबशाह में मौजूद है। डाउ यूनिवर्सिटी कराची, लियाकत यूनिवर्सिटी लम्स जामशोरो, जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना जिसे चांद का मेडिकल कॉलेज भी कहा जाता है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लियारी और कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज केएमडीसी, गम्बट मेडिकल कॉलेज जो गम्बट में मौजूद है और खैरपुर मेडिकल कॉलेज खैरपुर मीरस। ये वो 9 मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनके लिए आप अप्लाई करेंगे सिर्फ और सिर्फ इस एक फॉर्म के थ्रू। मतलब आपको इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए इंडिविजुअल फॉर्म फिल नहीं करना, आप एक ही फॉर्म के थ्रू इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ कि वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो वो स्टूडेंट्स जिनका प्री मेडिकल यानी इंटरमीडिएट के अंदर मिनिमम 65% है या फिर उससे ज़्यादा है वो स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने पीएमसी का टेस्ट दिया हो जो 29 नवंबर को कंडक्ट हुआ था, जिसमें आपका मिनिमम स्कोर 60% मतलब कि 200 एमसीक्यूज़ में 120 स्कोर होना लाजमी है। ठीक है, अगर इससे एक एमसीक्यूज़ भी आपका जो है वो मार्क्स कम है, मतलब 119 है, तो आप एलिजिबल नहीं हैं ये फॉर्म फिल करने के लिए। और ये फॉर्म सिंध के तमाम स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, वो रूरल से हों या फिर अर्बन से, यानी इसमें सिंध के अलावा कोई और प्रोविंस का स्टूडेंट जो है वो अप्लाई नहीं कर सकता। इसके साथ अगर हम बात करते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस में 2 तरह के फॉर्म हैं। एक फॉर्म जो है वो मैनुअल पेपर बेस एप्लीकेशन फॉर्म है और उसके साथ दूसरा जो फॉर्म है वो ऑनलाइन फॉर्म है। तो हम ये 2 तरह के फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। इसके साथ मेरिट कैलकुलेशंस पूछ रहे होते हैं कि आपका एग्रीगेट किस तरीके से बनेगा। तो आपका एग्रीगेट बनेगा 10% मैट्रिक के मार्क्स,
40% इंटरमीडिएट के मार्क्स और 50% आपके नेशनल एमडीकेट जो आपका पीएमसी हुआ है उसके मार्क्स लिए जाएंगे। और इस तरीके से आपका 100% जो है वो एग्रीगेट बनेगा। और एग्रीगेट कैलकुलेशंस अगर आपको नहीं आती तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दिया हुआ है, आप उसे जो है फॉलो कर एग्रीगेट अपना काउंट कर सकते हैं। अब सबसे पहली बात कि टीसीएस सेंटर्स कौन से हैं, ठीक है, जिससे आप अपना फॉर्म्स परचेज करेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि वो स्टूडेंट्स जो इम्प्रूवर्स हैं, सो इम्प्रूवर्स के इस मरतबा कोई भी मार्क्स डिटेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। ये इस साल का रूल है कि कोई भी इम्प्रूवर्स के मार्क्स डिटेक्ट नहीं होंगे। तो सबसे पहले टीसीएस सेंटर्स को आपने डाउनलोड करना है। तो जैसे ही आप इस डाउनलोड के आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और न्यू पोस्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है, जहां पर टाइमर ओपन होगा 25 सेकंड का। और जैसे ही ये 25 सेकंड कंप्लीट होंगे आपके पास जो है ये टीसीएस सेंटर्स की लिस्ट जो है वो ओपन हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टाइमर चल रहा है, जैसे ही ये कंप्लीट होगा आपके सामने टीसीएस सेंटर की लिस्ट जो है वो सामने आ जाएगी आपके। सो स्टूडेंट्स फाइनली जो है वो 25 सेकंड्स कंप्लीट हो गए और आपके सामने ये लिस्ट आ चुकी है, ठीक है। इसमें बेसिकली 3 लोकेशंस हैं, मतलब कराची लोकेशंस, हैदराबाद लोकेशंस एंड सक्खर लोकेशन, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो है वो हैदराबाद और इन्हीं में मिलेंगे, इसमें डिफरेंट देखें। आपके घर के बराबर में जो भी टीसीएस सेंटर है आप देख सकते हैं आपके घर के करीब कौन सा है, उस टीसीएस सेंटर का एड्रेस नोट करें और वहाँ पर विजिट करें तो आपको ये फॉर्म वहाँ से अवेलेबल होगा। जैसे कि अगर मैं अपना देखूँ तो भाई कराची लोकेशन, आप कराची में मैंने देखा कि भाई मैं डिफेंस का हूँ तो मैंने देखा कि कराची का डिफेंस का जो टीसीएस सेंटर है वहाँ से मुझे ये मिल जाएंगे। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जहाँ से आप ये फॉर्म परचेज करेंगे आपने ये तमाम प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद इस फॉर्म को उसी टीसीएस सेंटर के अंदर जो है वो आपने सबमिट करवाना है। अब हम दोबारा आते हैं अपने पोस्ट की तरफ। तो सबसे पहले आपने टीसीएस सेंटर्स को देख लिया, टीसीएस सेंटर्स के बाद आपने प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करना है। ये वही प्रोस्पेक्टस है जो आपको जब टीसीएस सेंटर्स विजिट करेंगे वहाँ पे आपको मिलेगा। तो इसकी जो है वो पिक्चर्स मैंने पहले से ही ले ली हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास वही 25 सेकंड का टाइमर स्टार्ट होगा और उसके बाद आपके सामने ये प्रोस्पेक्टस आ जाएगा। और इस प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या मौजूद है, इसमें फी स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके साथ साथ रूल्स एंड रेगुलेशंस है और इसी के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पम्प्स यूनिवर्सिटी है, ठीक है, पम्प्स यूनिवर्सिटी के अंदर तमाम डिस्ट्रिक्ट की सीट्स जो है वो यहाँ पर मेंशन है और टोटल सीट्स भी मेंशन है, ठीक है। इसी के साथ आप इसमें देखेंगे मजीद आगे जाएंगे तो आपको फी स्ट्रक्चर भी इनका मिल जाएगा कि इनका फी स्ट्रक्चर क्या है। तकरीबन जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका जो सीट्स स्ट्रक्चर है वो तकरीबन सेम ही है, लेकिन जो पम्प्स यूनिवर्सिटी नवाबशाह है जो जस्ट फॉर फीमेल्स है उसका जो सीट्स स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, मतलब कुछ डिस्ट्रिक्ट की सीट्स जो है वो इंक्रीज़ हो गई हैं। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि पम्प्स यूनिवर्सिटी के अंदर कराची डिस्ट्रिक्ट की सीट्स नहीं हैं। सो मैनुअल फॉर्म की सबमिशन से पहले हम बात करते हैं कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है, क्या है। तो देखिए सबसे पहला प्रोसेस तो ये हो गया कि आपने टीसीएस सेंटर की जो लिस्ट है वो डाउनलोड की, उसमें देखा कि आपके घर पे के करीब कौन सा टीसीएस सेंटर है, आप वहां पर आपने विजिट किया और आपने फॉर्म परचेज कर लिया, ठीक है। अब ये है कि एक तो वो मैनुअल फॉर्म है और उसके साथ सेकेंडली जो आपने काम करना है वो क्या करना है, ऑनलाइन फॉर्म। ये दोनों फॉर्म्स आपने फिल करना है। अगर ये आप दोनों फॉर्म्स जो फिल नहीं करते तो फिर आपको जो है वो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है और डिफरेंट आपके सामने जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसी पोस्ट पे मैंने लिखा है कि वो स्टूडेंट्स जो इन डिस्ट्रिक्ट के हैं लाइक लारकाना, कश्मीर, दादू, घोटकी, शिकारपुर, सक्खर, जेकमाबाद, खैरपुर, शहदादकोट एंड नौशेरो फिरोज, इन डिस्ट्रिक्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है वो ऑनलाइन फॉर्म ये है। आप जैसे इस अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने ये न्यू फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा और ये है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लारकाना की वेबसाइट पर, ठीक है। ये आपको फॉर्म फिल करना है किन स्टूडेंट्स को, जो इन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। इसके साथ वो स्टूडेंट्स जो लम्स जामशोरो से बिलोंग करते हैं वो इन डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं लाइक हैदराबाद, सांगर, मीरपुर खास, बदीन, नवाबशाह, उमरकोट, ठट्ठा, थरपारकर, सुजावल, टंडो अलायर, मटियारी, टंडो मोहम्मद खान एंड जामशोरो, ठीक है। तो इन डिस्ट्रिक्ट से जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं उनका जो सिलेक्शन सेंटर है वो क्या है, वो है लम्स जामशोरो। और वो जो है वो अपना फॉर्म मेरे इस पोस्ट पे आकर इस अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इनके सामने जो फॉर्म फिल होगा वो लम्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का फॉर्म है जो ये मौजूद है, ठीक है। इसके बाद वो स्टूडेंट्स जो कराची के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, मलीर, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ठीक है, वो ये वाला फॉर्म फिल करेंगे, इस अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इनके सामने ये JSMU का फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 वो फॉर्म्स हैं जो स्टूडेंट्स ने फिल करने हैं। और याद रखिएगा कि कराची के स्टूडेंट्स को अगर कोई क्यूरी होगी तो वो JSMU जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी कॉन्टैक्ट करेंगे और अगर लम्स जामशोरो के डिस्ट्रिक्ट के अंदर आने वाले स्टूडेंट्स को कोई क्यूरी होगी तो वो लम्स जामशोरो कॉन्टैक्ट करेंगे
और इसी के साथ इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आने वाले स्टूडेंट्स शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लारकाना से कांटेक्ट करेंगे और इनका जो सिलेक्शन सेंटर है वो ये होगा। तो बेसिकली जो ये 3 सिलेक्शन सेंटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, ठीक है। ये 3 फॉर्म्स आपने फिल करने हैं। यहाँ पे ये वीडियो ट्यूटोरियल है जो कि मैं अभी बना रहा हूँ, तो जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो यहाँ पर एक आइकन होगा, उस पर क्लिक कर कर आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। उसके साथ आपने ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो अब मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। पूरे फॉर्म की फिलिंग के प्रोसीजर की तरफ मैं अब मूव कर रहा हूँ। ये वो एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है। अगर इस एडवर्टाइजमेंट को आप देखना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यही इमेज कुछ देर लोड होने के बाद आपके सामने जो है वो प्रॉपर आ जाएगी और इसको आप फिर जूम कर कर भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो मोस्ट टेंटेटिव डेट्स हैं कि लास्ट डेट जो है वो 11 जनवरी है। हाफिज़ कुरान स्टूडेंट्स का टेस्ट होगा 12 जनवरी को, ठीक है, जो कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पे अनाउंस होगा। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी होगी 14 जनवरी को, ठीक है। 14 जनवरी को जब ये मेरिट लिस्ट जारी होगी तो आपने जो भी डिटेल्स अपने फॉर्म्स के अंदर फिल की थी उसके हिसाब से आपका एग्रीगेट वो यूनिवर्सिटी काउंट करेगी और एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट देगी। उसके बाद अगर उस मेरिट लिस्ट के अंदर आपके इंटरमीडिएट के या मैट्रिक के मार्क्स में कोई इशू है तो फिर आपको इन्विटेशन आएगा ऑब्जेक्शंस का, जो कि 15 एंड 16 जनवरी को आपने फिल करके सबमिट करवाना होगा। वो जब आएंगे तो आप मेरे फेसबुक पेज पे उसको देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको लिंक और तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो 20 जनवरी को लगेगी और जब ये 20 जनवरी को फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी उसके बाद आप स्टूडेंट्स को जो है वो मेरे फेसबुक पेज से इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको इंटरव्यू के लिए जाना है, तो वो तमाम अपडेट्स आपको वहाँ से मिलती रहेगी, ठीक है। उसके अलावा सेल्फ फाइनेंस है और ये तमाम कैटेगरीज है, इनकी कुछ चीज़ें अभी अनाउंस नहीं हुई हैं। जैसे ही अनाउंस होंगी मैं इसके ऊपर अपने फेसबुक पेज पर चीज़ें जो है वो अपडेट कर दूँगा, ठीक है। अब आते हैं हम कि आपने किस तरीके से मैनुअल फॉर्म जो है वो सबमिट करना है। और इसी के साथ यहाँ पर मैंने जो है पीएमसी के एमडी कैट रिजल्ट की लिंक भी जो है वो आपको प्रोवाइड की है कि इस फॉर्म के अंदर आपको कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, जो मैं आपको भी आगे बताऊँगा। सो स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं कि आपको जो टीसीएस सेंटर से एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा उसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा और आपने फिर उसे किस तरीके से फिल करना है, तो उसकी तरफ मूव करते हैं। तो देखें, जो आप फॉर्म परचेज करेंगे उस फॉर्म के अंदर आपको ये प्रोस्पेक्टस मिलेगा, ठीक है। ये इसका फ्रंट व्यू है, ठीक है। इसके साथ ये इसी प्रोस्पेक्टस का बैक व्यू है, ठीक है। तो ये आपको प्रोस्पेक्टस मिलेगा और इस प्रोस्पेक्टस के साथ आपको ये एनवलप मिलेगा और इस एनवलप में यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा। तो काइंडली इस एनवलप को ज़ाया ना कीजिएगा, ठीक है, और इसे संभाल के रखिएगा, ठीक है। ये एप्लीकेशन नंबर आपका यहाँ पे लिखा हुआ होगा और इसी के साथ आपको जो है वो एक फ़ाइल मिलेगी, ठीक है। ये फाइल है वो, और ये जो पार्ट है ये आपके जो है फाइल का बैक है, ठीक है। ये फाइल का फ्रंट है और इस फ्रंट के अंदर ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ है। मैं बताऊंगा कि आपने यहाँ पे क्या करना है। ये इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करने हैं, ठीक है, इसको भी मैं डिस्कस करूंगा। ये फाइल का पोर्शन है, ठीक है। ये फाइल आ गई आपकी। उसके बाद आपके पास ये चेकलिस्ट है जो आपका प्रोस्पेक्टस है, उस प्रोस्पेक्टस के अंदर ये चेकलिस्ट मौजूद है। इस चेकलिस्ट का मतलब ये है कि इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने जो है वो सबमिट करने हैं और जिस सीक्वेंस से लिखे हैं आपने बिल्कुल उसी सीक्वेंस से इसको सबमिट करना है और यहाँ पर इस चेकलिस्ट के आगे आपने टिक कर देना है, ठीक है। और ये उस एनवलप का बैक साइड है। अब यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पर आपने ये करना होगा कि कराची के स्टूडेंट्स को इस पर टिक करना होगा, लियाकत यूनिवर्सिटी के टेक डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स को इस पर टिक करना होगा और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को जो इस टेक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं उनको यहाँ पे टिक करना होगा। इसका मतलब ये कि जब आप फॉर्म को फिल करेंगे और उसको जब सबमिट करवाएंगे तो जो टीसीएस सेंटर है वो इनको जो आप जिस पे टिक करेंगे उस पर इसको फॉरवर्ड कर देंगे। तो याद रखिएगा कि अपने सिलेक्शन सेंटर के ऊपर आपने जो है वो टिक करना है, ठीक है। ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपके प्रोस्पेक्टस के अंदर मौजूद है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरीके से इसको फिल करना है। यहाँ पर आपका वही एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ है जो फाइल पे लिखा हुआ था, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपने अपनी जो इमेज है, ठीक है, आपकी जो पासपोर्ट साइज इमेज है उसके पीछे आपने अपना नाम लिखना है, ठीक है। नाम लिखने के साथ साथ, ठीक है, आपने उसके बैक साइड पे अपना पूरा नाम लिखना है। पूरा नाम लिखने के बाद आपने इसको जो है यहाँ पर पेस्ट कर देना। आप जो है वो UHU से जो है वो पेस्ट कर दें, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपने दूसरा जो ऑप्शन है कि यहाँ पर कि आप सबसे पहले किस में अप्लाई करना चाहते हैं। याद रखिएगा कि चॉइस बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने BDS पहले रखा और आपने बोला कि मुझे तो MBBS चाहिए था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चॉइस आपकी MBBS है तो यहाँ पर आप MBBS लिखेंगे और सेकंड चॉइस आपकी BDS है तो BDS लिखेंगे। और यहाँ पर अब ये जो है ना टेक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। टेक डिस्ट्रिक्ट को मैं आपको डिफाइन करता हूँ।
सो बेसिकली स्टूडेंट्स जब आप अपने जो प्रोस्पेक्टस है उसको ओपन करेंगे, ठीक है, तो ओपन करने के बाद उसमें जब आप पेज नंबर 82 पर आएंगे तो 82 पर आपको यहाँ पर ये जो है ना टैग डिस्ट्रिक्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि ये कराची के हैं, ऊपर वाले 6 लियारी, बिन कासिम, कैमारी, गडाब एंड कराची के, इन 4 ऊपर जो लिखे हुए इन टाउन के अलावा जितने भी टाउन है वो कराची डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल्स में आ रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है ये नीचे इंटीरियर सिंध के लिए है, लाइक ठट्ठा, बदीन, सुजावल से बिलोंग करने वाले हैदराबाद के डिवीज़न लिखेंगे, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद, सखर एंड लाड़काना, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके डिवीज़न है, आप यहाँ से चेक कर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में अपना टाउन या डिवीज़न मेंशन कर देंगे। उसके बाद आपने फॉर्म को जो है वो केयरफुली रीड करना है और उसे ब्लॉक लेटर्स में लिखना है, ठीक है, और विद ब्लू या ब्लैक पेन, ठीक है। कोशिश कीजिएगा। अब सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि इस एप्लीकेशन फॉर्म की आपने एक कॉपी करवा देनी है और कॉपी कर जो भी फॉर्म की डिटेल्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको आप रफली उसके ऊपर फिल कीजिएगा, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई मिस्टेक हो तो आप डायरेक्ट इसके ऊपर मिस्टेक ना करें, आप उस पर मिस्टेक कर लें, ठीक है। तो पहले उस रफली फॉर्म को फिल कीजिएगा, फोटो स्टेट करवा लें, उसको फिल कीजिएगा। जब वो फिल हो जाए तो उसके बाद आप इसके ऊपर जो है ना उसे देखकर बिल्कुल अच्छे तरीके से फिल कीजिएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि अपना नाम लिखना है पूरा ब्लॉक लेटर में, मतलब कैपिटल में, फादर का नाम लिखना है, सर नेम अगर है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दें, डेट ऑफ बर्थ, ईयर, ठीक है। ये तमाम बेसिकल आपकी चीज़ है कि आपका डोमिसाइल कहाँ का है, पीआरसी कहाँ का है, आपके फादर का डोमिसाइल कहाँ का है, ठीक है। अगर फादर अलाइव है तो फादर का लिखेंगे, इफ़ फादर अलाइव नहीं है तो देन मदर का लिखेंगे। उसके साथ अगर आपका CNSE है तो CNSE नंबर लिखेंगे, अगर आपका CNSE नहीं है तो आपके बे फॉर्म के अंदर आपके नाम के नीचे आपका जो नंबर होता है वो बेसिकली आपका CNSE नंबर होता है, आप उसको लिखेंगे। और इसी के साथ फादर या गार्जियन, फादर का मतलब फादर तो आपको मालूम है, गार्जियन का मतलब जो आपकी फ़ी पे कर रहे हैं तो आप उनका जो है यहाँ पे NIC नंबर लिखेंगे, अपना प्रेजेंट एड्रेस लिखेंगे, मतलब आप अभी कहाँ रहते हैं और आपका परमानेंट एड्रेस क्या है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और इसी के साथ कैंडिडेट आपकी ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर, आपका मोबाइल नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है कि आपका रोल नंबर क्या था, MD कैट का जो आपने PMC का दिया था, आपका टेस्ट सेंटर क्या था और आपका कितना स्कोर था, ये चीज़ें आप यहाँ पे लिखेंगे। और इन केस अगर आपको वैसे तो स्कोर याद ही होगा, नहीं याद तो फिर आप जो है मेरी इसी वापस उसी डिटेल पोस्ट पे आएंगे और यहाँ पे सर्च नाउ पे जब क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद जो है ये आपके सामने यहाँ पर फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। देन वहाँ पर आप अपना रोल नंबर एंटर करेंगे, ठीक है। रोल नंबर एंटर करके ओके करेंगे तो आपका पूरी डिटेल जो है वो आ जाएगी कि आपका कितना स्कोर था एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, फिर उसके बाद आपने यहाँ पर जो है ना नीचे अगर आप जाएंगे इस फॉर्म के, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन देनी है, लाइक यहाँ पर आप अपना जो है वो सीट नंबर का मतलब होता है आपका रोल नंबर क्या था, मैट्रिक का रोल नंबर लिखेंगे, इंटरमीडिएट का रोल नंबर लिखेंगे, अपना पासिंग ईयर, आपका बोर्ड कौन सा है, ठीक है, आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे, टोटल आपका जो मतलब ग्रेड क्या था, ठीक है, और आपकी परसेंटेज क्या है। यहाँ पर आप सबमिशन डेट, मतलब जिस डेट को आप इसको सबमिट करवा रहे हैं TCS सेंटर में वो डेट लिखिएगा, यहाँ पर अपने फादर का सिग्नेचर है, यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर करेंगे। ये तो हो गया एप्लीकेशन फॉर्म का फ्रंट पार्ट, ठीक है। अब उसके बाद आप आएंगे, इसका सेकंड पार्ट जो है वो ये है, यहाँ पर आपके फादर के बारे में आपने नाम लिखना है, वो क्या जॉब करते हैं, कौन से उनका जो है पोस्ट क्या है, और उसके साथ कौन सा डिपार्टमेंट है, उनका ऑफिस का फ़ोन नंबर अगर है तो लिख दीजिएगा, वरना मोबाइल नंबर, ठीक है। फिर यहाँ पर आप कोई भी कॉन्टैक्ट इन एमरजेंसी में फादर का भी देख सकते हैं, किसी घर के किसी बंदे का भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। स्टूडेंट इस पार्ट को जो है ना बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं, तो इस पार्ट को आपने जो है बिल्कुल सही तरीके से फिल करना है। यहाँ पर आपके सामने 15 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। वैसे तो 9 कराची की हैं, मतलब सिंध की हैं, बाकी जो है वो जैसे कि यहाँ लाहौर की भी इंक्लूड है, आज़ाद कश्मीर की है, जम्मू कश्मीर की है, ठीक है, और बलूचिस्तान की भी है। ये रेसिप्रोकल सीट्स हैं, रेसिप्रोकल सीट्स होती हैं, इसके बारे में मेरी वीडियो है, उसका डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक में दे दिया है, तो आप बेसिकली चेक कर लीजिएगा कि ओपन मेरिट सीट्स, रेसिप्रोकल सीट्स क्या होती हैं, ठीक है। और फिर उसी लिहाज से आप जो है इसको फिल कीजिएगा। यहाँ पर ये जो यूनिवर्सिटीज़ के नाम दिए हुए हैं इसमें आपने प्रियोरिटी वाइज रखना है कि आप सबसे पहले किस यूनिवर्सिटी को प्रेफर करते हैं कि आपका एडमिशन किस में दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप चॉइस रखेंगे उसी चॉइस से वो आपको एडमिशन देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया डाउ, इफ़ अगर डाउ में नहीं होता तो फिर मैंने नेक्स्ट जो है जिना रखा, तो वो लिखे कहेंगे कि आप जिना में आपका अगर डाउ में नहीं होगा फिर वो जिना में देखेंगे, फिर जिना के बाद आपने जो देखा होगा इस तरीके से, ठीक है। इसमें जो आपने चॉइस रख ली वो फाइनल होगी, तो काइंडली इस चॉइस को आपने जो है वो बिल्कुल सही तरीके से सोच समझ के लिखना है। इस तरीके से अगर कोई हाफिज़ कुरान कैंडिडेट है वो यस कर दे, बाकी नो। और डिसेबल कैंडिडेट का मतलब होता है लाइक जो डिसेबल हो, जैसे पोलियो या इस तरह की कोई डिजीज़ हो, तो अगर वो है तो वो नो यहाँ पर यस करेगा और नॉर्मली स्टूडेंट्स नो कर देंगे,
ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट नोट है, इसको आपने देखना है, ठीक है। इसमें जो है बेसिकली 3 ऑनलाइन फॉर्म्स के बारे में लिखा हुआ है, जो आपने ऑनलाइन फॉर्म्स पम्प्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे उन स्टूडेंट्स को फिल करना होगा जो गर्ल्स हैं, ठीक है, जो नवाबशाह में अप्लाई करना चाहती हैं, और इसके साथ साथ जो है वो JSMU के अंदर BDS की कुछ सीट्स हैं, ठीक है, उसके लिए भी या एक फॉर्म आएगा। और इसी के साथ साथ जो है गंबट मेडिकल कॉलेजेस में जो अप्लाई करना चाह रहे हैं उनको भी ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा, और खैरपुर मेडिकल कॉलेज के अंदर जो अप्लाई करेंगे उनके लिए भी ऑनलाइन फॉर्म होगा। लेकिन फिलहाल अभी ये ऑनलाइन फॉर्म्स नहीं आए, तो जैसे ये ऑनलाइन फॉर्म्स आएंगे तो मैं इसको जो है वो अपने पेज पे पोस्ट कर दूंगा, ठीक है, या व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाल दूंगा, तब आप इनको देख लीजिएगा। फिलहाल आपने क्या करना है कि इस फॉर्म को फिल करना है, और जो ऑनलाइन फॉर्म्स मैंने आपको अपने डिटेल पोस्ट के अंदर बताया, आपने अभी फिलहाल वो फिल करने। ये जो है ना ये बाद में आएंगे, ठीक है, ये मे भी आपके एप्लीकेशन 11 जनवरी के बाद आए, ठीक है, या फिर मेरिट लिस्ट के करीब आएंगे, तो अभी फिलहाल ये फॉर्म्स नहीं आएंगे। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर आपने अपने फादर की सिग्नेचर और यहाँ पे अपनी सिग्नेचर कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद एक और ये पार्ट होगा थर्ड, इसके अंदर आपने सबको इनको ना फिल कर देना है, ठीक है। इसमें जो है डिटेल्स लिखे हुए हैं वो आपने इसको फिल कर देना है। उसके बाद ये आगे चेकलिस्ट। अब देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें क्या लिखा है कि आपने 2 सेट बनाने हैं डॉक्यूमेंट्स के, मतलब ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये 19 डॉक्यूमेंट्स बेसिकली बताए हुए, ठीक है। इन 19 डॉक्यूमेंट्स को आपने इसी सीक्वेंस से आपने इनके 2 सेट्स बनाने, मतलब हर को 2-2 फोटोकॉपीज आपने करवानी। जैसे यहाँ पे रोल नंबर स्लिप की 2 फोटोकॉपीज, ठीक है, इनकी, और इनके 2 अलग अलग से सेट बनाएंगे, ठीक है। 2 सेट बन गए। अब जब 2 सेट आप बना देंगे, उसके बाद आपने क्या करना है कि एक सेट को आपने ये जो ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म है ये वाला, इसके साथ आपने अटैच करना है, ठीक है। और जो दूसरा सेट होगा उस दूसरे सेट को आप क्या करेंगे, जो आपने ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये जो 3 फॉर्म्स हैं, ठीक है, इनको जब आप फिल कर लेंगे तो फिल करने के बाद आप इसकी करेंगे कॉपी, आप इसकी फोटो स्टेट निकलवाएंगे, ठीक है, कॉपी करवाएंगे, और कॉपी करने के बाद जो दूसरा सेट है वो आप उस कॉपी के साथ अटैच कर देंगे, ठीक है। 2 सेट बनाने, एक सेट आपने ओरिजिनल फॉर्म के साथ अटैच करना है, और दूसरा जो सेट है वो आपने इसी ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी करवानी आफ्टर फिलिंग, और फिर उसको जो है उसके साथ अटैच कर देना, ठीक है। और यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपने उसको चेक लिस्ट में अपने यहाँ पे चेक लगा देना, ठीक है। यहाँ पे जैसे MD कैट रोल नंबर स्लिप है, तो देखें इसका जो है मैं सोच रहा था कि आपको लिंक प्रोवाइड करूं, लेकिन इसका लिंक जो है वो काम नहीं कर रहा। उसके जो ये रोल नंबर स्लिप है इसका नहीं कर रहा, तो आपके पास होंगी, आपने उसकी जो है प्रिंट निकालना है। उसके बाद रिजल्ट है, ठीक है, रिजल्ट का मैंने यहाँ पे दे दिया, इस सर्च आइकन पे आप आके क्लिक करेंगे तो आपसे वो आपका रोल नंबर मांगेगा, और देन उसको जो है वो आपने प्रिंट निकाल देना है। फिर ये यूनिवर्सिटी कॉपी ऑफ पेड प्रोसेसिंग फी वाउचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि आपको TCS सेंटर से बेसिकली कितने वाउचर मिलेंगे, ठीक है। तो TCS सेंटर से आपको बेसिकली 3 वाउचर मिलेंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को सिर्फ 2 वाउचर मिले हैं, और उन्होंने कहा है कि तीसरा वो जब आप सबमिट करवाने जाएंगे तब देंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ वाउचर कैसे है। तो देखिए सबसे पहले जब आप परचेज करेंगे तो आपके सामने जो वाउचर आएगा, ठीक है, वो ये आएगा, ये है 300 रुपये का वाउचर, 300 का वाउचर होगा, ठीक है, जो आपको ये लोग देंगे, ठीक है। 300 का वाउचर ये आ गया। इसके साथ साथ वो आपको प्रोस्पेक्टस का एक ये वाला वाउचर देंगे, ठीक है, और ये वाउचर आपके पास 1050 रुपीज़ का, ठीक है। 2 वाउचर आपको तो जो है वो TCS से मिल ही जाएंगे। इसके अलावा एक तीसरा वाउचर होगा जो काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स को मिला है, ठीक है, और कुछ को नहीं मिला है। वो वाउचर भी मैं आपको जो है वो दिखा देता हूँ। सो स्टूडेंट्स, ये वो वाउचर है जो आपको थर्ड वाउचर है, जैसे इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉपी का है, और ये है 1550 रुपीज़ का, ठीक है। ये कुछ स्टूडेंट्स को TCS सेंटर्स ने पहले ही दे दिया है, और कुछ स्टूडेंट्स को अब तक नहीं दिया है। तो ये आप जब TCS फॉर्म को सबमिट करने जाएंगे तो ये वाला जो वाउचर है ये आपको उस टाइम मिल जाएगा। सो यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी ऑफ कॉपी पेड फी प्रोसेसिंग फ़ी वाउचर है, ये वही वाला वाउचर है जो आपको 1550 रुपीज़ का मिलेगा। इसके साथ ये ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, आपके मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो गया, मैट्रिक की मार्कशीट हो गई, इंटरमीडिएट का जो है वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ये आपको जो है वो आपके कॉलेज से मिलता है, ठीक है, उसकी मार्कशीट आपको मिलेगी। हाफिज़ कुरान अगर कोई है तो वो अपना सर्टिफिकेट यहाँ अटैच करेगा, डिसेबल कैंडिडेट है तो वो अपना यहाँ पे सर्टिफिकेट अटैच करेगा, आपका डोमिसाइल की कॉपी, ठीक है, आपका जो PRC है जिसको फॉर्म C कहा जाता है उसकी कॉपी, फादर के जस्ट डोमिसाइल की कॉपी, ठीक है। इफ़ अगर फादर अलाइव नहीं है तो उनका डेथ सर्टिफिकेट, ठीक है, और अगर डाइवोर्स किया है उन्होंने तो डाइवोर्स सर्टिफिकेट, आपका जो है CNSE उसकी कॉपी, और फादर का CNSE, और इसी के साथ साथ आपको पासपोर्ट साइज पिक्चर्स भी देनी है, और उसमें जो है वो आपका नाम लिखा हुआ हो बैक साइड पर, ठीक है। तो ये 4 पासपोर्ट साइज पिक्चर्स आपने देनी है, ठीक है। और अगर कोई जो ओवरसीज कैंडिडेट है, ये लास्ट वाला उसी के लिए है,
ठीक है। अब जिस सीक्वेंस से इसमें जो चीज़ें लिखी हैं उसी सीक्वेंस से आपने इन डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है। अब मैं आपको ये बता दूं कि आपने एप्लीकेशन फाइल जो है उसमें इन डॉक्यूमेंट्स को कैसे अटैच करना है। सो जब आपने पूरा वो प्रोसेस फिल कर दिया, ठीक है, फिल करने के बाद अब आपने क्या करना है कि आपने कॉपीज़ भी, उनकी चेकलिस्ट भी चेक कर ली, एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल कर दिया, उसके 2 साइड भी बना दिए, उनके साथ डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर दिए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये आपकी वो फाइल है जो आपको मिली होगी, यहाँ पर आपने जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया उन सब पे टिक कर दीजिएगा। टिक करने के बाद यहाँ पर आपका डोमिसाइल लिखिएगा कि आप कौन से डोमिसाइल से। यहाँ पे टैग डिस्ट्रिक्ट मतलब वही वाला, क्या यहाँ पे जो मैंने अपने पोस्ट में मेंशन किया हुआ है ये आप देख सकते हैं कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं। कराची वाले अपना सिर्फ कराची साउथ या जो भी है वो लिखेंगे, ठीक है। टैग डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, मतलब JSMU जैसे सिलेक्शन सेंटर है, ठीक है, ये लम्स जामशोरो और ये लाड़काना, ठीक है। तो ये जो भी आपका टैग सिलेक्शन सेंटर है उसका नाम लिखेंगे कि मतलब आपका JSMU है, ठीक है, लम्स है, या फिर आपका शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी लाड़काना है, उस सेंटर का यहाँ पर नाम लिखेंगे। और आपका एप्लीकेशन नंबर जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे भी लिखा होगा और जो आपको एनवलप मिला था उसके ऊपर भी लिखा होगा, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। और नीचे आपकी जो भी डिटेल्स है, फादर नेम वगैरह, वो आपने ले लेनी है, ठीक है। इसी ये जो फाइल है इसका ये बैक साइड है, ठीक है। अब हम आते हैं फाइल को जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने ये वाला जो है ना पार्ट आ जाएगा, ठीक है। इस पार्ट के अंदर अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, अब आपने क्या करना है, देखें छोटे से एनवलप आ रहे होते हैं, एक तो A4 साइज के होते हैं, छोटे भी होते हैं। छोटा एनवलप आपने लेना है और उसके वो भी आपको चाहिए होगा। यहाँ पर अब आपने सबसे पहले क्या करना है कि कैंडिडेट NIC या बे फॉर्म अटेस्टेड कॉपीज ओनली स्टेपलर है, मतलब आपने क्या करना है कि अपनी NIC की जो कॉपी है उसे अटेस्ट करवाना है किसी गवर्नमेंट ऑफिसर 17 या उससे अबव ग्रेड से, ठीक है। और अटेस्ट करवाने के बाद आपने इस पोर्शन के अंदर उसे कर देना है स्टेपलर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप अपने फादर की CNSA की कॉपी स्टेपलर करेंगे और इस जगह पर आप एक छोटा सा एनवलप लें और उस एनवलप के अंदर अपनी जो पासपोर्ट साइज पिक्चर्स हैं उन पासपोर्ट साइज पिक्चर की जो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 कॉपीज ऑफ अटेस्टेड फोटोग्राफ्स, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि जो आपका फोटोग्राफ्स हैं आपकी, उसके बैक साइड पे आपने अपना नाम लिखना है और नाम लिखने के बाद यहाँ पर उस इन्वेलॉप के अंदर आपने अपनी फोटोग्राफ को जो है वो अंदर डालकर यहाँ पर उस फोटोग्राफ को अटैच करना। याद रखिएगा फोटोग्राफ जो एनवलप है उसे आप यहाँ पर जो है स्टेपलर करेंगे, ठीक है, फोटोग्राफ्स को नहीं करना। डायरेक्ट आप फोटोग्राफ्स को यहाँ पर नहीं कर सकते, आपने एक छोटा सा एनवलप लेना है, उसके अंदर अपनी इमेजेस डालनी है और उसके बाद उस एनवलप को यहाँ पर आप अटैच कर मतलब स्टेपलर कर देंगे और उसके साथ साथ उसके बैक साइड पे आपने नाम भी लिखना है अपना। और यहाँ पे ये तमाम वो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, आपने इन सब पर चेक कर देना है, ठीक है, चेक कर देना, टिक लगा देना। उसके बाद ये है आपका दूसरा पार्ट। यहाँ पर अब आपने क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 सेट्स होंगे आपके एप्लीकेशन के ना, तो आपने इस जगह पर अपने 2 सेट्स जो है वो इंटर कर देने, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये फाइल का ऑप्शन बना हुआ है, आप इसके अंदर जो है वो हॉल मशीन से हॉल कर भी आप कर सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट जो है उसके अंदर 2 एप्लीकेशन फॉर्म थे, एक आपका ओरिजिनल फॉर्म था वो आप यहाँ पे अटैच करेंगे, मतलब इसके अंदर रखेंगे, और दूसरा आपने जो कॉपी कर उसके साथ जो डॉक्यूमेंट अटैच किए वो यहाँ पे आप जो है वो इसके अंदर एंटर करेंगे, ठीक है। ये आपने करना। और प्रोसेसिंग पेड फी वाउचर जो है वो आपने करना है, मतलब वो जो TCS से 1550 का मिलेगा वो भी आपने इसके साथ अलग से, वैसे वो आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर अटैच होगा, ठीक है। तो और फिर आपने क्या करना है कि उस एप्लीकेशन फॉर्म को, ठीक है, फाइल के साथ इस एनवलप के अंदर डालना है और डालकर यहाँ पर आपका सिलेक्शन सेंटर लिखोगे कि कौन सा है। लाइक JSMU में कराची वाले JSMU लिखेंगे, लम्स के अंदर आने वाले लम्स का नाम लिखेंगे, और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी वाले इसमें अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे और यहाँ पे बाकी जो डॉक्यूमेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐड करेंगे। और करने के बाद आपने इस एनवेलप को लेना है और लेकर जाकर उस TCS सेंटर में, जो TCS सेंटर है जहाँ से आपने इसको परचेज किया है, वहाँ पर जाकर सबमिट करवाना है। और मैंने आपको एक और बात बताई थी कि इसी ये जो आपके पास एनवलप है, इस एनवलप के बैक साइड पर भी आपने टिक करना है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये देख रहे हैं कि आपका कौन सा सिलेक्शन सेंटर है। और याद रखिएगा कि आपने जो इसके अंदर एप्लीकेशन फॉर्म अपना सबमिट किया है, उस एप्लीकेशन फॉर्म की आपने एक कॉपी करवा कर अपने पास रख देनी है, ठीक है। और रख, ताकि इन केस अगर फ्यूचर में कोई इशू हो तो आप उसको जो है वो देख सकें कि आपने फॉर्म में क्या लिखा था कि कोई चीज़ है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा आपका मैनुअल फॉर्म, ठीक है। मैनुअल फॉर्म के बाद अब आपने आ जाना है ऑनलाइन फॉर्म की तरफ, के ऑनलाइन फॉर्म आपने किस तरीके से फिल करना है। तो ऑनलाइन फॉर्म के ऊपर मैं जो है वो एक इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जो बनाकर आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है वो उस ऑनलाइन वीडियो के लिंक पे जाए, ठीक
ठीक है, और इस पर क्लिक करें तो डायरेक्ट जो है वो आप उस पे चले जाएंगे कि आपने कौन सा फॉर्म जो है फिल करना है। क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, ठीक है, तो आप इसमें ऑनलाइन फॉर्म क्योंकि 3 है तो 3 को मैं डिस्कस नहीं कर सकता, तो इसके लिए मैं अलग अलग फॉर्म बना जो है ऑनलाइन फॉर्म जो है वो फिल कर रहा हूँ। उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप वहाँ से अपना ऑनलाइन फॉर्म आपने किस तरीके से फिल करना है वो आप उसमें से देख लीजिएगा। इसी के साथ मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, और अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे डायरेक्ट मेरे फेसबुक पेज पे और इसी के साथ साथ मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।